हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं आया हूँ ग्वालियर, और ग्वालियर में अभी मैं खड़ा हूँ। हमारे यहाँ का मेन मार्केट है जो राजबाड़ा, वहाँ पर ये म्यूज़ियम है, जियो साइंस म्यूज़ियम, जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है। 1-2 साल पहले हुआ था ओपन। और मैं आज तक यहाँ कभी घूमने नहीं आया था। आज मैं अकेला ग्वालियर आया था घूमने, तो मैंने सब कुछ सामान लेने आया था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ तो मैं आपको भी इस म्यूज़ियम का विज़िट करा देता हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे अभी सामान लेना है वहाँ पर अभी समय लगेगा उस शॉप को खुलने में। तो फ़िलहाल मैं यहाँ विज़िट करने जा रहा हूँ। तो आप भी देखिएगा क्या है ये जियो साइंस म्यूज़ियम, इधर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सारी आपको जानकारी अंदर मिलेगी। तो पहले मैं टिकट लेता हूँ जाके अंदर। ओपन है भैया? ओपन है टिकट? ओपन है, यहाँ से टिकट लेना। स्टूडेंट हो क्या? हाँ तो बोलो ना, वो लिखा तो है स्टूडेंट का 20 रुपये। तो ये टिकट ले लिया है मैंने, 40 रुपये का टिकट आया है। अब देखते हैं ज़रा जियो म्यूज़ियम में, जियो साइंस म्यूज़ियम में क्या दिखाऊँ। मैं बोल रहा हूँ इनसे क्या दिखाऊँ। ये है टिकट। मिनरल मैप ऑफ इंडिया, ये रिसेप्शन है। ये देखो, इसे ओपन हुए मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं, 1-2 साल तो हो चुके हैं, लेकिन मैं कभी यहाँ आ नहीं पाया था। ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये हमारी अर्थ के बारे में दे रखा है कि यहाँ पर हमारी अर्थ में क्रस्ट से ऊपर कितनी कितनी लेयर्स हैं, क्या क्या लेयर्स में क्या क्या मिलता है, वो सब है इसमें। खुदाई में प्राप्त प्लास्टर कास्ट वाला कुत्ता। पॉम्पी एक मूवी थी, मैंने देखी थी, उसी मूवी के बारे में दे रखा है शायद कुछ। पॉम्पी के हिस्सों के अनावरित करने वाले श्रमिकों को इस कुत्ते जैसा न। पॉम्पी एक सिविलाइजेशन थी जहाँ पर कहा जाता है, ये है ना, इसके ऊपर एक मूवी भी है, मैंने मूवी देखी है AD 79 की। तो कहा जाता है कि वहाँ का जो ज्वालामुखी जो फूटा था, उधर से वो पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी एक साथ ही, एक झटके में। तो उसी सिविलाइजेशन के बारे में बताया ये। और ये है वॉल्केनो। काफ़ी बड़ी जगह है, मुझे लग रहा था कि छोटी सी जगह होगी, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ी जगह है। अब ये क्या है? People most at risk from volcanic eruptions and earthquake live in countries that lie along the Ring of Fire. Ring of Fire कौन सी है? ये वाली है, ये जो दे रखी है ना, ये Ring of Fire। इसके यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं और अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं, आते हैं कहते हैं। भाई अपना इंडिया तो अलग है, यहाँ पे बच गए हम लोग, लेकिन इन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। दिस इज़ कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ये क्या है? फैथोबिंग द सी फ्लोर। इससे क्या है, ये क्या चीज़ है? एल्विन के साथ खोज इतिहास में बार बार की
वैज्ञानिक गहरे समुद्र जा सकने योग्य पनडुब्बी एल्विन के द्वारा तल पर उतरते ताकि वह महासागर के बीच में मिलने वाली रिज यानी पहाड़ियाँ और हाई पॉइंट का पता लगाना पहली बार से। अच्छा, ये बिल्कुल जो समुद्र का तल है वहाँ तक जाने के लिए पनडुब्बी बनाई गई थी और इसका नाम था एल्विन और ये बनाई गई थी 1977 में। लेकिन इसमें लिखा है एक विशाल जहाज जो 1901 में पहली बार यात्रा के दौरान अटलांटिक डूब गया था। अच्छा, 1912 में टाइटैनिक डूबा था, उसके बाद उसे खोजने के लिए 1977 में बनाई गई थी। के आभूषण, ये सारी क्या क्या चीज़ें हैं यार। जियोलाइट को दक्कन के अलग करके नहीं देखा जा सकता है कि डेक्कन ट्रैप की चट्टानों की जियोलाइट विशेष खनिज है काले भद्दे और ऊबड़ खाबड़ बेसाल्ट जब आपके सामने चमकते हैं शानदार और अच्छा, ये बेसाल्ट के पत्थर हैं ये सारे। देखो कितने सुंदर भी लग रहे हैं यार। इनमें से कई सारे मैंने देखे हुए हैं ये भी, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते होंगे। जस्ट एक गैस मैं आइडिया से बता रहा हूँ। कितने सुंदर नहीं लग रहे यार, देखो कितने सुंदर है यार, कितने गजब के हैं। देखो आपने कभी इमेजिन किया था कभी कि इस तरीके के आपको जो है, अब मैं इसे पत्थर बोलूँ क्या बोलूँ, वो देखने को मिलेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। देखो ये तो ऐसा लग रहा है किसी ने बनाया है अपने हाथ से। तो डायमंड की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। पत्थर हम देखते ही रहते हैं तो। और हवा के द्वारा उस समय अनावश्यक तलछट डायनासोर का अंडा बोल रहे हैं इसे। ये डायनासोर की हड्डी है। विस्फोट का मुख्य प्रभाव ये भी डायनासोर की हड्डी है। लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले ये डायनासोर की हड्डी है। और ये प्रदेश देखो काल के दौरान 10 लाख वर्षों तक जारी रहा। ये कंपन सभी डायनासोर की हड्डियाँ हैं भाई। ये उसका सींग है, श्रिंगोसॉरस इंडिकस। ये डायनासोर का एग है। देखा था आज से पहले कभी? कुछ खास विशेषताओं से सजा हुआ है। ये है धरती का चुंबकीय सुरक्षा कवच, वर्ल्ड विद इन मैग्नेटिक कवर, ऑरोरा बेल्ट्स, बोरेल्स, और ये है हमारी अर्थ। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैन तरफ से। और जब अंदर घुसा था ना तो मुझे लगा था ये म्यूज़ियम बहुत छोटा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है यार ये तो। वहाँ से मैं 2 जगह को रूम पार करके आ गया हूँ, अभी तीसरी जगह। और यहाँ पर भी अभी आगे भी है, काफ़ी बड़ा है ये। देखो ये सारे स्टोन्स वगैरह हैं। देखो यार, मात्र 40 रुपए की टिकट में और क्या देखोगे भाई। बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ तो बच्चों की विज़िट करानी चाहिए। स्कूल ट्रिप पे लाते हैं, जैसे हर साल ले जाता हूँ मैं, तो यहाँ मैं इस साल अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आऊँगा। ये सारे स्टोन्स वगैरह जो मेरे ख्याल से ज्वेलरी वगैरह में है ना, ज्वेलरी के लिए यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ये भी कहाँ से निकलते हैं, स्टोन जेम्स वगैरह सब हमारे अर्थ से ही निकलते हैं, ज़मीन से ही निकलते हैं। हल्का आलू का ये क्या है, उल्का पिंड कैसे महत्वपूर्ण है।
ये मीटियोराइट्स हैं सारे। आधी रात के समय पृथ्वी बड़े पैमाने पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा की गई बमबारी से एक प्रचंड आग के गोले के रूप में पैदा हुई थी। हजारों डिग्री तक तापमान पहुंचने और ऑक्सीजन रहित हानिकारक गैसों के बादल उगलने वाले। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी सुना रहा है का एक समूह जो कि बच्चों को पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ सुनने में भी टाइम नहीं है। पानी और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा उत्पन्न करने और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ने की अद्वितीय क्षमता थी। ऑक्सीजन लगातार महासागरों के ऊपर जमा। ये देखो यार, ये क्या गजब चीज़ है। देखो इसका एक प्रमुख घटक बन गई। ये ऊपर की लेयर अर्थ की जिस पे हम लोग चलते हैं, और उसके नीचे की ये सारी लेयर्स हैं। ये देखो, साइनोबैक्टीरिया के समान समय सीमा में ही अपेक्षाकृत अधिक जटिल संरचना वाले एक और समूह यूकेरियोट्स दिखाई दिए। इन यूकेरियोटिक कोशिकाओं से लगभग 15 बजे यहाँ पर बच्चों को साइंस से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें और हमारी अर्थ की हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब सारी चीज़ें जानने के लिए ना बहुत अच्छा मटेरियल है यहाँ पर। बच्चों को लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी बच्चों को। मतलब बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा यहाँ पर चीज़ें देखने में और उसके बारे में जानने में भी। बच्चों के लिए बहुत सही चीज़ है ये। इस म्यूज़ियम में लाना चाहिए बच्चों को। ये देखो हमारी मछलियों के क्रमिक का विकास। कितनी सारी मछलियाँ। मछली है टिकटालिक, लापता कड़ी का आगमन। डायनासोर के बारे में बता रहे हैं शायद। ये कौन है? ये भी फिश है, बताओ। अब ये है मेन चीज़। ये फॉसिल्स है सारे। मैं ये डायनासोरस के बारे में बताया है। ये सारे डायनासोर्स हैं। ये हड्डियाँ हैं शायद उसकी, बोन्स लिखो। हाँ, बोन्स है ये सारे डायनासोर्स। पत्थर जैसी लग रही है। देखो ये तो चल भी रहा है। तो जिंदा लग रहा है मेरे को। हाँ, जिंदा ही है यार। ये तो जिंदा है क्या?
करोड़ों साल पहले इस तरीके से ये जीव रहा करते थे अर्थ पर, और अब बताओ इनका नामो निशान नहीं है। साइंस तो यही कहती है। पेड़ देखो, सोचो इन जीव से बड़े पेड़ हुआ करते थे, ये पेड़ कितने बड़े हुआ करते होंगे सोचो। ये भी हड्डियाँ हैं। अरे ये तो मैंने आपको दिखाई नहीं। शार्क, कौन सी शार्क है ये? पता नहीं कौन सी शार्क है। मैगलोडॉन है शायद, पता नहीं, नाम तो नहीं लिखा है कहीं पर भी। बताओ ये सारे स्पीसीज आज से करोड़ों साल पहले हुआ करते थे, और अब बताओ कि इनका एक नामो निशान तक नहीं है यहाँ पर। करोड़ों साल पहले थे, तो सोचो आज से करोड़ों साल बाद हमारा एक रत्ती भर भी निशान नहीं होगा इस धरती पर। कितनी सोचने वाली बात है ना। जो कुछ आज हम कर रहे हैं, जो कुछ आज हम लोग सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज से करोड़ों साल बाद देखने को भी नहीं मिलेगी। मंकी का एवोल्यूशन है कि मंकीज़ कैसे इवॉल्व हुए थे। गोरिल्ला का हाथ कितना बड़ा होगा देखो। ओरांगुटान भी देखा है, मूवीज़ वगैरह में देखा है। शायद ये है, हाँ यही था, क्योंकि स्कल्स है। ये था पूरा जियो साइंस म्यूज़ियम ग्वालियर का। आप घूमने आना चाहते हैं तो आप घूमने आ सकते हैं। ग्वालियर का जो मेन मार्केट है राजबाड़ा, वहाँ पर है। पहले ये विक्टोरिया मार्केट थी और यहाँ पर किताबें वगैरह मिलती थी, लेकिन बाद में ये मार्केट जल गई थी, तो उसके बाद इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया गया इस पूरी मार्केट को, और इसे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, जियो साइंस म्यूज़ियम में। टिकट आपको फेयर देख ही लिया आपने, 40 रुपये 20 रुपये है, और ज़्यादा महंगा टिकट नहीं है। बच्चों को अगर आप दिखाना चाहते हो, कोई म्यूज़ियम विजिटिंग प्लेस में लाना चाहते हो, तो आप यहाँ ला सकते हो, और अच्छा म्यूज़ियम है। टिकट की प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, और बच्चों को लाइए। अगर एजुकेशनल ट्रिप पर्पज़ से आप घुमाने ले जा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें एक इस जगह को भी ऐड कीजिएगा, जियो साइंस म्यूज़ियम ग्वालियर। अच्छा है। मैं अभी तक नहीं ले गया था अपने बच्चों को, लेकिन इस साल मैं बच्चों को यहाँ पर ट्रिप पे ज़रूर लेकर आऊँगा और बच्चों को यहाँ विज़िट ज़रूर कराऊँगा। भैया किस दिन बंद रहता है ये? सोमवार को। बाकी दिनों में ये कितने बजे से? मॉर्निंग 10 से 5 तक, तो ये टाइम। और सरकारी छुट्टी मॉर्निंग में 10 से 5 खुला रहता है, मतलब मॉर्निंग 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सोमवार को, मंडे को बंद रहता है, और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होते हैं, जो गैस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं, उस दिन भी ये बंद रहता है। तो आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय श्री राम, जय पीताम्बरा भाई, राधे राधे, खुश रहो और सबको खुश रखो।